Hi students, this is Palak Mishra and today I am going to discuss the forms of business organization part 3 जिसमें मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग पार्टनरशिप शुरू करने वाले हैं, राइट। सो लेट्स सी दी पार्टनरशिप। व्हाट इज़ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप नाम से ही पता चलता है कि आपके कोई पार्टनर, तो पार्टनरशिप के लिए कितने मेंबर्स की ज़रूरत होती है? मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200। ओके, तो पार्टनरशिप बेसिकली होता क्या है? एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन दी टू और मोर पर्सन जो कि जॉइंटली एग्री करते हैं टू स्टार्ट अ बिजनेस। ठीक है, जिन्होंने सेलेक्ट किया होता है कि जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉसेस होगा, वो साथ में मिलकर बियर करेंगे। ओके, लेट्स सी द फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप। तो पहला फीचर है पार्टनरशिप का फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन क्या होता है? ये इसका फॉर्मेशन है, पार्टनरशिप का फॉर्मेशन जो होता है बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 में एग्जिस्टेंस में लेकर आया गया था। एंड इसमें क्या होता है? पार्टनर्स मस्ट बी इंटर इनटू एन एग्रीमेंट। यानी फॉर्म कैसे होगा पार्टनरशिप? आप ओरल या फिर रिटन एग्रीमेंट को, मैक्सिमम लोग रिटन एग्रीमेंट ही बेस्ड करते हैं, जिसमें आप रिटन करके ये प्रूव करते हो कि यस आई एम एग्री टू मेक अ पार्टनर ऑफ दिस पर्सन, कि मैं एग्री हूँ कि मैं इस पर्सन का पार्टनर बनना चाहता हूँ ये। एंड उसमें ये भी लिखा होगा कि जो भी रिस्क होगा वो आप दोनों साथ में मिलकर बियर करोगे। एंड जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है आपकी, लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, तो उसको फिलअप करने में आप दोनों के पर्सन एसेट्स को भी सेल किया जा सकता है। समझ में आया? अगर एक पर्सन जो है इंसॉल्वेंट हो गया तो दूसरा उसका भरेगा, यानी कि भरना ही भरना है चाहे जो हो। ओके, रिस्क बियरिंग तो दोनों 50-50% चांस हो जाते हैं रिस्क बियर करने के। डिसीजन मेकिंग की अगर बात करें तो डिसीजन जो होता है दोनों एक साथ मिलकर लेते हैं, यानी दोनों लोग सलाह मशवरा करेंगे, जो बेस्ट डिसीजन होगा वही दोनों पार्टनर्स को टेक करेंगे फॉर द बिजनेस। कंटिन्यूटी की बात करें तो इट मे नॉट बी कंटिन्यू बिकॉज देयर आर मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स, सो जो हम लोग डिमेरिट्स में देखेंगे। नंबर ऑफ पार्टनरशिप क्या होते हैं? 2 से किसी बुक में 100 लिखा है गाइस, बट 2 से 200 तक पार्टनर्स हो सकते हैं ना। यानी जितनी कंपनी एक्ट बनी है 2014, 2013, इन सब की वजह से देयर वाज मच कन्फ्यूजन, बट मैक्सिमम मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 होते हैं। ओके, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप में यानी एवरी पार्टनर इज़ ओनर एज वेल एज द एजेंट ऑफ द फिर्म। यानी कि जो भी पार्टनर है वो क्या है? ओनर भी है और एजेंट भी है फिर्म का, दूसरे पार्टनर के प्रति। यानी जो एक्ट होता है वन पार्टनर का, वो दूसरे पार्टनर से ऑलवेज कंबाइंड रहता है। एंड ईच पार्टनर इज इंटाइटल टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर्स। यानी इसमें क्या होते हैं कि दोनों लोग कंट्रैक्ट पे बेस होते हैं, राइट। एंड उसमें क्या होता है? जो कंट्रैक्ट साइन किया जाता है एक पार्टनर को और दूसरे पार्टनर, दोनों लोग एग्री करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, तब जाके हमारी म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप हो जाएगी। ओके, लेट्स सी दी मेरिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। मेरिट्स क्या होता है? बहुत इजी होता है फॉर्म करने में। आप रिस्क को शेयर करके बियर करोगे। सीक्रेसी होती है, वो पार्टनर किसी को जाके बताएगा नहीं आपकी कंपनी क्या बात। लीगल फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं इसमें, लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जब 2 लोग मिल के पैसा लगाएंगे तो आप बड़ी सी लैंड खरीद सकते हो जिसमें आप अपनी कंपनी सेटअप करोगे, ठीक है, या फिर बिजनेस सेटअप करेंगे। ओके, ठीक है। डिमेरिट्स क्या क्या होते हैं? कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, यानी लड़ाई झगड़े। सपोज दैट ए पर्सन कह रहा है कि नहीं मैं बिज़नेस उधर सेटअप करूँगा नॉर्थ ईस्ट में, अब ये कहेंगे कि नहीं हम साउथ ईस्ट में सेटअप करेंगे। अब इन दोनों में क्या हुआ? लड़ाई हो गया, ये लोग अलग हो गए, बिजनेस बंद। ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी यानी लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है, बहुत पैसा कर्जा लिए रहते हैं, तो ऑफकोर्स लिमिटेड रिसोर्सेज की कमी है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, चल नहीं सकती ज़्यादा दिन तक। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस में भी बहुत दिक्कत होती है। एंड रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, एंड एजेंसीज वगैरह के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा रिस्क बियर करना पड़ सकता है। ओके, सो पार्टनरशिप इज़ कम्प्लीटेड। नहीं, पार्टनरशिप के 2 टाइप्स होते हैं, देख लीजिए, सॉरी गाइज, it might be distract from this part। और ड्यूरेशन के बेसिस पे होता है, और पार्टनरशिप जो होते हैं लाइबिलिटी के बेसिस पे होता है। यानी उधार के बेसिस पे अगर होता है या फिर कर्जे के बेसिस पे होता है तो होता है जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लेट्स सी दीज। ओके, सो जस्ट अ मिनट। यस, पार्टनरशिप, अगर जनरल पार्टनरशिप की बात करें तो ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं उसकी लाइबिलिटी क्या होती है? ऑल दी मेंबर्स। यानी इसमें जो दोनों मेंबर होते हैं, यानी 2 पार्टनर होते हैं, उनकी लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, उसे बोलते हैं जनरल पार्टनरशिप। ओके,
और जो दोनों पार्टनर हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, दे आर कॉल्ड एक्टिव मेंबर। एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर जो होते हैं वो 13 दिसंबर 2008 में इंडिया में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट हुआ था, जिसमें ये LLP जो है 2008 से स्टार्ट हुआ है। LLP एक स्पेशल टाइप होती है पार्टनरशिप की, जिसमें क्या होता है पार्टनर लिमिटेड, यानी एक पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, एंड दूसरे की अनलिमिटेड होती है। ठीक है, सो ये होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर का। ज़रा फीचर्स देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी दोनों लोग अपनी अलग अलग एंटिटी होती है, यानी उस तरह की पार्टनरशिप की तरह नहीं कि अगर एक पर्सन नहीं फिलअप कर पाए तो दूसरे के एसेट सेल करेंगे। इसमें जितना लाइबिलिटी होगी उतने आप उसका बेचेंगे सामान, राइट, नॉमिनी जो भी करना होगा। म्यूचुअल एजेंसी की बात करेंगे तो एक दोनों में कंबाइन नहीं रहती है कि एक फंसा के चला गया तो दूसरा भी फंसा ही रह जाए ना, यानी दोनों की म्यूचुअल एजेंसी भी डिफरेंट होती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर में। एंड लाइबिलिटी जो होती है सबकी यहाँ पे बस जस्ट अ मिनट, जनरल पार्टनरशिप में पूरी लोग की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी में दोनों लोग के पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है लिमिटेड होती है। एंड मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट कंपलसरी होता है गाइस, अकाउंट को मेंटेन करना। अब ज़रा ड्यूरेशन के बेसिस पे देखें तो पार्टनरशिप एट विल, यानी अब जब मन किया तब पार्टनर बन गए। अब मेरा मन कर रहा है काम करने का तो चलो भाई पार्टनर बन जाते हैं, तो पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, यानी कुछ पार्टिकुलर कुछ फिक्स पीरियड के लिए, जैसे हम लोग 5 साल की कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और लिखेंगे हम 5 साल के लिए तुम्हारे पार्टनर रहेंगे, तुम 5 साल के मेरे पार्टनर, ठीक है, तो वो क्या होता है पार्टनरशिप फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। अगर हम बात करें पार्टिकुलर पार्टनरशिप के बारे में तो ये क्या होता है कि ये कुछ ऐसे पार्टनरशिप हैं जिसमें आपको क्या करना होता है, देयर वाज समथिंग गिवन, यानी आपको कोई प्रोजेक्ट गिवन है, आपको उसे जैसे फॉर्मेशन करना है ना, कुछ पार्टिकुलर वेंचर को बनाने के लिए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है आपको ब्रिज बनाने का ना, तो आप ब्रिज बनाओगे साथ में, तो जब ब्रिज बन जाएगा तब आपका वर्क भी ख़त्म, आपका पार्टनरशिप भी ख़त्म। तो ये क्या होते हैं, पार्टनरशिप होते हैं, ये टाइप्स ऑफ द पार्टनरशिप। इन द नेक्स्ट वीडियो अबाउट, अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मतलब कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।